और यहाँ पर आपको जो है क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर आपको जो है एलईडी में टर्न इंडिकेटर्स और एलईडी में ही डीआरएल मिलने वाली है, जो कि आपको सिग्मा डेल्टा दोनों के अंदर नहीं मिलती है। रूफ रेल यहाँ पर तीनों गाड़ियों के अंदर आपको स्टैंडर्ड मिलने वाली है, रूफ रेल में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इस वेरिएंट के अंदर आपको डिफरेंस नज़र आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। ये देख सकते हो तीनों गाड़ियों के अंदर रियर में एक स्टैंडर्ड चीज़ है कि तीनों के अंदर आपको जो है रियर डिफॉगर मिलेगा, चाहे आप बेस मॉडल लें चाहे आप टॉप मॉडल लें। टेल लाइट भी पूरी सेम है, तीनों के अंदर कोई कनेक्टेड टेल लाइट नहीं आती है। कनेक्टेड टेल लाइट अपर वेरिएंट में आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको मिलेगा। सिग्मा वेरिएंट के अंदर कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह आपको नहीं मिलते हैं, तो कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको मिलेगा इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर। अब यहाँ पर आप देखोगे तो डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर इंटीरियर के मामले में कोई भी डिफरेंस नहीं है, पूरा सेम इंटीरियर आपको मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर आज हम कंपेयर करने वाले हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के सिग्मा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट को। कीमत की बात करें तो सिग्मा वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 6,85,000 रुपये, डेल्टा वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 7,65,000 रुपये और डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 8,05,000 रुपये। अब इन तीनों ही वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्या क्या फीचर यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं, कि चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और एंड में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके लिए सिग्मा वेरिएंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, डेल्टा वेरिएंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, या आपके लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तीनों गाड़ियों की चाबी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाबी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तीनों गाड़ियों के अंदर एग्जैक्ट सेम चाबी आपको मिलने वाली है, जिसमें दो बटन है, लॉक अनलॉक करने के लिए, लॉक अनलॉक करने के लिए, लॉक अनलॉक करने के लिए। पीछे की तरफ भी सेम है, और बस एक डिफरेंस होता है कि जब आप सिग्मा वेरिएंट को लॉक अनलॉक करेंगे तो यहाँ पर गाड़ी साउंड नहीं करेगी, वहीं डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है साउंड करता है लॉक अनलॉक करने पर। बाकी यहाँ पर चाबी में कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं तीनों ही गाड़ियों के फ्रंट लुक की, फ्रंट में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो चाबियाँ जो है मैं यहाँ पर इसके बोनट पर रख देता हूँ सिग्मा वेरिएंट के, ठीक है। और चलिए बात करते हैं फ्रंट लुक की एक एक करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक आपको मिलने वाला है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के सिग्मा वेरिएंट के अंदर। और इस वेरिएंट के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो है हेलोजन में इंडिकेटर मिल जाता है, हेलोजन में ही यहाँ पर आपको पायलट लैंप दे रखा है, और नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो है प्रोजेक्टर में हेडलाइट सेटअप मिलने वाला है, जो कि अगेन हेलोजन में आपको मिलने वाला है। कोई ऑटो हेडलैम्प वगैरह आपको सिग्मा वेरिएंट के अंदर नहीं मिलते हैं। बाकी ग्रिल आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की बढ़िया सी ग्रिल मिल जाती है, बीच में सुजुकी का लोगो यहाँ पर मिलने वाला है, क्रोम गार्निश यहाँ पर आपको दे रखी है। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिलने वाली है, ठीक है। ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट लुक जो है कुछ इस तरीके का हो जाता है। अभी देखो क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी तो सिग्मा और डेल्टा सीएनजी के अंदर है, बट मैंने आपको प्राइस पेट्रोल का बताया 6,85,000 7,65,000 रुपये, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। बाकी बात करते हैं डेल्टा वेरिएंट के फ्रंट लुक की। तो डेल्टा वेरिएंट के अंदर कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक आपको मिलने वाला है। इसके अंदर भी सेम आपको जो है हेलोजन में पायलट लैंप मिलेगा, हेलोजन में ही इंडिकेटर दे रखा है, और हेलोजन में ही आपको हेडलाइट सेटअप मिलने वाला है। तो फ्रंट के मामले में सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे आप लाइट्स की बात करें, चाहे आप इंडिकेटर की बात करें, चाहे आप ग्रिल की बात करें, एग्जैक्ट सेम फ्रंट लुक यहाँ पर आपको सिग्मा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। प्राइस में दोनों के अंदर लगभग 80,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं अपन डेल्टा प्लस वेरिएंट की, जो कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी हो जाता है फ्रॉन्क्स के अंदर। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक यहाँ पर आपको मिलेगा फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर। और यहाँ पर आपको जो है क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर आपको जो है एलईडी में टर्न इंडिकेटर्स और एलईडी में ही डीआरएल मिलने वाली है, ठीक है, जो कि आपको सिग्मा डेल्टा दोनों के अंदर नहीं मिलती है। बाकी यहाँ पर आपको जो है ट्राई बीम हेडलाइट सेटअप मिलने वाला है, और ये एलईडी में है, साथ ही में ऑटो हेडलैम्प सेटअप के साथ में आती है, तो ये फ़र्क यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर टोइंग हुक है, ये वाला पार्ट सेम तीनों गाड़ियों के अंदर मिलता है, और ग्रिल भी सेम है तीनों गाड़ी के अंदर, ग्रिल में भी कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। बस यहाँ पर आपको जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर एलईडी डीआरएल, एलईडी इंडिकेटर और एलईडी हेडलाइट सेटअप मिल जाता है। डेल्टा और सिग्मा दोनों के अंदर ये चीज़ नहीं मिलती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, कि साइड में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा सिग्मा वेरिएंट। तो सिग्मा वेरिएंट के अंदर कुछ इस तरीके का साइड प्रोफाइल आपको मिलने वाला है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इस वेरिएंट के अंदर यहाँ पर आपको जो है 16 इंच के ही स्टील रिम मिल जाते हैं, आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स मिलने वाले हैं, और जो टायर प्रोफाइल है वो मिलेगा आपको 195/60 R16 का।
गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 190 मिलीमीटर्स का मिल जाता है। ये क्लैडिंग आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बेस मॉडल है तो यहाँ पर आपको फेंडर पर इंडिकेटर मिलेगा। गाड़ी के जो ORVMs है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों नहीं आते हैं, मैनुअली आप इसे फोल्ड कर पाएंगे, मैनुअली ही एडजस्ट कर पाएंगे। रूफ रेल यहाँ पर तीनों गाड़ियों के अंदर आपको स्टैंडर्ड मिलने वाली है, रूफ रेल में कोई डिफरेंस नहीं है। और शार्क फिन एंटीना भी तीनों गाड़ियों के अंदर स्टैंडर्ड मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड मिलेगी तीनों गाड़ियों के अंदर, बट फीचर में यहाँ पर फ़र्क आने वाला है। इसके जो डोर हैंडल है वो यहाँ पर आपको ब्लैक आउट मिल जाते हैं। और ये गाड़ी 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में आती है। पेट्रोल CNG में कोई फीचर में फ़र्क नहीं है, इसलिए मैं अभी CNG के साथ में ही कंपेयर करके बता रहा हूँ। एक बार और बता रहा हूँ, पेट्रोल के प्राइजेस मैंने आपको बताए हैं। एक डिफरेंस और हो जाता है कि अगर आपको CNG मॉडल लेना है तो आपको सिग्मा और डेल्टा दोनों के अंदर CNG मिलेगा। डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर कोई CNG नहीं आता है, तो ये एक और डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। बाकी उसके लिए आपको 1-1 लाख रुपए ऊपर देने पड़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं डेल्टा वेरिएंट के साइड प्रोफाइल की, कि डेल्टा के साइड प्रोफाइल में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलेगी। तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जगह का इशू है, या मैं आपको इस साइड से दिखा देता हूँ। देखो, डेल्टा वेरिएंट के अंदर कुछ इस तरीके का साइड प्रोफाइल आपको मिलेगा। इस वेरिएंट के अंदर भी सेम आपको 16 इंच के जो स्टील रिम है वो मिलने वाले हैं। दोनों के अंदर व्हील कैप भी आ जाते हैं कंपनी से ही, बाद में आपको डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टायर प्रोफाइल एग्जैक्ट सेम है, आगे डिस्क ब्रेक, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक सेम चीज़ है। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है ORVM का कलर चेंज हो जाएगा। इसके जो ORVMs है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों आपको मिलेंगे। टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिलेगा, सिग्मा के अंदर आपको फेंडर पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में इसके जो डोर हैंडल है यहाँ पर आपको ये जो है बॉडी कलर्ड मिलने वाले हैं, तो ये और डिफरेंस जो है हो जाता है। सिग्मा के अंदर क्या है कि वो ब्लैकड आउट मिलेंगे, और ORVM भी आपको हाथ से फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ेगा। रूफ रेल आप देख सकते हैं, शार्क फिन एंटीना आप देख सकते हैं, ये भी सेम है, ठीक है। चलिए अब आते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट की तरफ, कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर कुछ इस तरीके का साइड प्रोफाइल आपको मिलने वाला है, एक बार आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब इस वेरिएंट के अंदर आपको डिफरेंस नज़र आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, ये देख सकते हो। हालांकि टायर प्रोफाइल सेम है 195/60 R16 का, बट अलॉय यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। इसमें कोई TPMS वगैरह नहीं है, तो ये एक फ़र्क है। बाकी गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 190 mm का मिलने वाला है। और इसके जो ORVMs है ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों आपको मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर भी यहाँ पर आपको दे रखा है। बॉडी कलर डोर हैंडल यहाँ पर आपको मिलेंगे। रूफ रेल आप देख सकते हो, शार्क फिन एंटीना देख सकते हो, ये तीनों गाड़ियों के अंदर सेम चीज़ है। उसमें भी ORVM जो है सेम आते हैं, इसमें भी ORVM सेम आते हैं, बट जो सिग्मा वेरिएंट है उसके अंदर ब्लैकड आउट आपको मिलेंगे। तो डेल्टा से डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर 40,000 रुपये का डिफरेंस आता है, और यहाँ पर आपको अलॉय व्हील एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल की। और फ्रॉन्क्स के अंदर रियर प्रोफाइल इस गाड़ी का मेन हाईलाइट है। तीनों गाड़ियों के अंदर रियर में एक स्टैंडर्ड चीज़ है कि तीनों के अंदर आपको जो है रियर डिफॉगर मिलेगा, चाहे आप बेस मॉडल लें चाहे आप टॉप मॉडल लें। डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है 1.2 के अंदर टॉप मॉडल हो जाता है, उसके ऊपर कोई वेरिएंट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको फिर टर्बो लेना है तो फिर आप जेटा ले सकते हो। सिग्मा वेरिएंट के अंदर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का रियर प्रोफाइल यहाँ पर मिलेगा। रियर में यहाँ पर आपको डिफॉगर दे रखा है, स्टॉप लैंप आपके पास में है, स्पॉइलर आप देख सकते हैं। इसमें भी कोई कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर आपको LED टेल लाइट सेटअप मिल जाता है। LED में इंडिकेटर है, और LED में ही इस गाड़ी के अंदर रिवर्स लाइट आ जाती है। ये इंडिकेटर है, ये रिवर्स लाइट है। फ्रॉन्क्स की बैजिंग है, 4 पार्किंग सेंसर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर स्पेयर व्हील भी मिलने वाला है, और ये आपको सिल्वर फिनिश में मिल जाता है। कोई रिवर्स कैमरा आप यहाँ पर नहीं ले सकते, मतलब एसेसरी में लेना चाहे ले सकते हैं, गाड़ी में नहीं आता है। सुजुकी का जो लोगो है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। और बूट स्पेस में आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट का दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है CNG किट लगी हुई है। ये देख सकते हो आप डेल्टा वेरिएंट, ये सिग्मा मैंने आपको दिखाया, ये डेल्टा वेरिएंट है। इसके अंदर यहाँ पर आपको रियर में डिफॉगर सेम मिलने वाला है, स्टॉप लैम्प भी सेम है, सुजुकी का लोगो, टेल लाइट सेटअप पूरा सेम है, कोई डिफरेंस उस मामले में नहीं है। सेम 4 पार्किंग सेंसर, फ्रॉन्क्स की बैजिंग दे रखी है, इसमें भी कोई डिफरेंस जो है वो नहीं आता है। एक डिफरेंस ये आ जाएगा कि उसके अंदर आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी, इसके अंदर पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है। ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ से डेल्टा वेरिएंट। चलिए अब चलते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट की तरफ। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर कुछ इस तरीके का रियर लुक आपको मिल जाता है। इसके अंदर यहाँ पर आपको रियर में डिफॉगर दे रखा है। पीछे की तरफ देखते हैं तो स्टॉप लैंप आपके पास में है, सुजुकी का लोगो है, 4 पार्किंग सेंसर बिल्कुल सेम मामला है। टेल लाइट भी पूरी सेम है, तीनों के अंदर कोई कनेक्टेड टेल लाइट नहीं आती है। कनेक्टेड टेल लाइट अपर वेरिएंट में आपको मिलेगी। 2 रिफ्लेक्टर आपको दे रखे हैं। बाकी बूट स्पेस में आपको दिखाता हूँ इसका, तो इसे मुझे अनलॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस गाड़ी में आपको जो है 308 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। पार्सल ट्रे भी यहाँ पर दे रखी है। 60-40 सीट, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट तीनों गाड़ियों के अंदर स्टैंडर्ड आ जाते हैं। ये देखो यहाँ पर इस गाड़ी में आपको 308 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा।
और स्पेयर व्हील यहाँ पर आपको तीनों गाड़ियों के अंदर मिलेगा, जो कि है सेम साइज़ का 16 इंच का, जो कि बढ़िया बात हो जाती है। इसमें कोई बूट में लैंप वैम्प आपको नहीं मिलता है। बाकी ये आप देख सकते हैं हेडरेस्ट वगैरह, ठीक है। और यहाँ से आप बूट लगा पाएंगे, मतलब यहाँ से खोल सकते हैं, यहाँ से आप लगा सकते हैं पकड़ के। और ओवरऑल तीनों गाड़ियों के जो रियल लुक है वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इंटीरियर में, और पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सिग्मा वेरिएंट। सिग्मा वेरिएंट के इंटीरियर की बात करते हैं तो इसे मैं अनलॉक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम आपको मिल जाएगा सिग्मा वेरिएंट के अंदर। चारों पावर विंडोज़ आपको दे रखी है। ड्राइवर साइड की विंडो 1 टच डाउन 1 टच अप के साथ में आती है बेस मॉडल के अंदर भी। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल आप यहाँ से ऑफ जरूर कर पाएंगे। ABC पेडल है, डेड पेडल आपको दे रखा है। यहाँ से आप गाड़ी का बोनट और फ्यूल कैप खोल सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इंटीरियर के अंदर बैठ कर के इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलेगी इस सिग्मा वेरिएंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको मिलेगा सिग्मा वेरिएंट के अंदर। कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह आपको नहीं मिलते हैं, एकदम बेसिक स्टीयरिंग व्हील है। बट यहाँ पर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक नहीं, टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगी, सॉरी टेलीस्कोपिक नहीं मिलती है। फ्लो में कई बार ज़्यादा ही बोल जाता हूँ मैं। हेडलाइट के कंट्रोल यहाँ पर है, यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल हो, और क्लस्टर तो तीनों गाड़ियों के अंदर सेम है। कोई रद्दी भर भी डिफरेंस उस मामले में आपको नहीं मिलने वाला है। बस यहाँ पर आपको जो है कोई स्टीरियो नहीं मिलेगा। आप बाद में लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं डीलरशिप से या बाहर से। बाकी हैजार्ड लाइट के लिए बटन यहाँ पर आपके पास में है। ऑटो AC आ जाता है बेस मॉडल के अंदर। यहाँ पर 2 कप होल्डर है और 12V का चार्जिंग सॉकेट जो है वो आपको दे रखा है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। यहाँ पर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिलेगा। कोई सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है। ऑटो डिमिंग IRVM तो यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मैनुअल डे एंड नाइट IRVM मिलने वाला है। बाकी आप ओवरऑल इंटीरियर देख सकते हैं, बेसिक आपको मिलने वाला है। हालांकि ये जो इंटीरियर की कलर थीम है ये सेम आपको मिलेगी बेस से लेकर टॉप मॉडल तक। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको जो ग्लव बॉक्स है वो कुछ इतना बड़ा मिल जाता है, ठीक है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको मिल जाता है। अब मैं आपको इस गाड़ी का सेकंड रो भी दिखा देता हूँ। स्पेस में आपको एक गाड़ी के अंदर बैठ कर दिखाऊंगा डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर, क्योंकि स्पेस के मामले में ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो होने ही नहीं वाला है, मतलब बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होने वाला है ज़्यादा कुछ तो, ठीक है। चलिए आप चलते हैं इसके सेकेंड रो में। तो इसका सेकेंड रो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी चाबी मैं रख देता हूँ वापस से यहाँ पर। तो सिग्मा वेरिएंट का अगर आप सेकेंड रो देखेंगे तो इसे एक तो 2 बार खोलना पड़ता है। ये देखो, यहाँ पर आपको जो है उस साइड से दिखा देता हूँ, तो जल्दी शूट करना पड़ेगा, सनसेट हो रहा है। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम आपको मिलेगा सिग्मा वेरिएंट के अंदर। सॉफ्ट टच एलिमेंट यहाँ पर आपको दे रखा है। पावर विंडो के लिए बटन है। पीछे की तरफ कोई स्पीकर वगैरह नहीं आते हैं, ये भी मैंने आपको नहीं बताया। कोई भी स्पीकर आपको सिग्मा वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेंगे। बाकी यहाँ पर आपको डोर हैंडल दे रखा है जिससे लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ये देख सकते हो। बाकी गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ आपको यहाँ पर एक स्पेस मिल जाएगा। 12V का चार्जिंग सॉकेट दे रखा है। 60-40 सीट बेस मॉडल से आती है। तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट बेस मॉडल से आते हैं, और यहाँ पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट बेस मॉडल से आते हैं। एयरबैग वगैरह सेफ्टी फीचर सेम आपको स्टैंडर्ड बेस मॉडल से मिलेंगे। इसमें यहाँ पर आपको व्हील कैप मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपन डेल्टा वेरिएंट के इंटीरियर की तरफ, कि डेल्टा वेरिएंट के इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ डेल्टा वेरिएंट। तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम आपको मिलेगा डेल्टा वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर बस ये ORVM के कंट्रोल आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। बाकी इसके अंदर भी 1 टच डाउन 1 टच अप विंडो आ जाती है। ये सॉफ्ट टच एलिमेंट आपको मिल जाएगा। बोर्ड होल्डर आप देख सकते हैं, इसमें स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मिलने वाली है। इसमें 4 स्पीकर आ जाते हैं, तो ये फ़र्क यहाँ पर आपको मिलने वाला है। बाकी इस गाड़ी के अंदर भी कोई हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट नहीं आती है। ABC पेडल आपके पास में है, डेड पेडल दे रखा है। यहाँ पर आपको जो है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए सेम बटन मिलेगा। हेडलाइट लेवलर जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये देख सकते हो। बाकी यहाँ से बोनट, यहाँ से फ्यूल कैप आप खोल सकते हैं। ABC पेडल, डेड पेडल आपको दे रखा है, ठीक है। इसमें कोई ऑटो हेडलैम्प नहीं आता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर बैठ कर के इसके इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको मिल जाता है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट के अंदर। अब यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रीमियम फील ज़रूर आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है 80,000 रुपये कंपनी ज़्यादा ले रही है, तो ज़्यादा क्या दे रही है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ये इंफोटेनमेंट के लिए, यहाँ पर फ़ोन उठाने काटने और वॉइस कमांड के लिए बटन आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं तो हेडलाइट के कंट्रोल है। यहाँ पर आप देखते हैं तो वाइपर के कंट्रोल आपको मिलेंगे। क्लस्टर इसमें भी सेम है, एनालॉग, बीच में एक डिजिटल MID आती है, सेम तीनों के अंदर है। यहाँ पर 7 इंच की जो स्क्रीन है वो आपको मिल जाएगी, जिसमें आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली चला सकते हैं। बट कोई रिवर्स कैमरा यहाँ पर नहीं आता है भाई। ये देखो, ये आपको कुछ इस टाइप की स्क्रीन जो है इसमें मिल जाती है, थोड़ा टाइम लगी है। हैजार्ड लाइट के लिए बटन यहाँ पर आपको दे रखा है। मैनुअल AC नहीं है, ऑटो AC आ जाता है गाड़ी के अंदर, कुछ भी बोल देता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखते हैं तो 12V का चार्जिंग सॉकेट, एक USB के लिए पोर्ट, यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है। और उसके बाद में
वापस चालू ना हो जाए। ये देखो यहाँ पर 7 इंच की स्क्रीन आपको मिल जाती है, जिसमें आप जो है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली चला पाएंगे। और इसमें कोई TPMS वगैरह नहीं आता है, बेसिक टच स्क्रीन जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। टच रिस्पॉन्स वगैरह इसका अच्छा है। 2 कप होल्डर आपके पास में है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आ जाता है। इसका जो गियर लीवर है, इस पर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है थोड़ा सा प्रीमियम आपको मिलेगा। मैनुअल हैंड ब्रेक है। कोई सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है, कोई रियर रेसिवेंट नहीं है। बाकी मैनुअल डे एंड नाइट IRVM मिल जाएगा। लाइट आपको मिल जाएगी हेलोजन में। यहाँ पर देखते हैं तो कोई टिकट होल्डर नहीं है। यहाँ पर देखते हैं तो वैनिटी मिरर मिल जाता है। ये डैशबोर्ड आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। ग्लब बॉक्स पूरा सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये देख सकते हो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। पीछे की तरफ भी सेम चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको ये सेम चार्जिंग वाला पोर्ट मिल जाता है। तो पीछे वाला हिस्सा भी सेम हो जाता है, बस जो स्पीकर है 4 वो यहाँ पर आपको ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट की तरफ कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर क्या कुछ चीज़ें आपको मिलेगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डेल्टा प्लस। एक बार आप यहाँ से भी देख लो अपनी तसल्ली के लिए। ये देखो पावर विंडो के लिए बटन आपको मिल जाता है। पीछे की तरफ देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। इसमें भी व्हील कैप आती है, सिग्मा के अंदर भी व्हील कैप कंपनी देती है साथ में ही। ठीक है, अब चलते हैं मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट डेल्टा प्लस वेरिएंट की तरफ कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के डोर ट्रिम की। तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तीनों गाड़ियों के अंदर सेम डोर ट्रिम है, कोई कलर थीम में डिफरेंस नहीं है। सॉफ्ट टच एलिमेंट तीनों गाड़ियों के अंदर आ जाता है। यहाँ पर जो चारों पावर विंडो है वो भी तीनों गाड़ियों के अंदर स्टैंडर्ड आपको मिलती है। 1 टच डाउन 1 टच अप विंडो स्टैंडर्ड आ जाती है। ORVM के लिए कंट्रोल यहाँ पर आपको दे रखे हैं। ORVM को यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड और एडजस्ट आप कर सकते हैं। लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर पाएंगे। यहाँ से विंडोज़ लॉक कर सकते हैं। बोटो होल्डर है। गाड़ी में 4 स्पीकर आ जाते हैं, ट्विटर नहीं आते हैं। ठीक है, 4 स्पीकर आ जाते हैं डेल्टा और डेल्टा प्लस दोनों वेरिएंट के अंदर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट नहीं मिल रही। तीनों गाड़ियों के अंदर ये चीज़ आपको नहीं मिलती है। ABC पेडल आपके पास में है। डेड पेडल जो है वो आपको दे रखा है। बाकी यहाँ से आप गाड़ी का बोनट, यहाँ से फ्यूल कैप खोल पाएंगे। यहाँ पर स्पेस मिलेगा। इस वेरिएंट के अंदर बस आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल आप यहाँ से ऑफ कर पाएंगे। यहाँ से चाबी लगा सकते हैं और इसके अंदर ऑटो हेडलैम्प आ जाता है, ये पढ़ सकते हो। चलिए अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ कि इस गाड़ी के अंदर आपको क्या कुछ चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैठ के आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं। तो कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको मिलेगा इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर। अब यहाँ पर आप देखोगे तो डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर इंटीरियर के मामले में कोई भी डिफरेंस नहीं है। पूरा सेम इंटीरियर आपको मिलता है। ये देखो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल सेम है, यहाँ पर भी कंट्रोल सेम है। स्टीयरिंग व्हील के अंदर एडजस्टमेंट भी सेम है, कोई डिफरेंस उस मामले में नहीं है। देखो वो भी बोल रही है ओ रियली। ठीक है, ये देखो क्लस्टर मैंने उन दोनों गाड़ियों का इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो CNG मॉडल है, तो उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें टेम्परेचर की जगह CNG कितना है वो दिखाता है। बाकी एक साइड टेकोमीटर, एक साइड स्पीडोमीटर, बीच में डिजिटल MID है जिसमें आपको फ्यूल कितना है गाड़ी में, मतलब फ्यूल कितना है वो दिखा देता है। रेंज क्या दे रही है, ट्रिप है, ट्रिप भी, माइलेज क्या दे रही है ये दिखाता है। ठीक है, बेसिक है। 220 तक की स्पीड मार्किंग है और एक साइड टेकोमीटर, एक साइड स्पीडोमीटर है। यहाँ से आप टॉगल कर पाएंगे। बाकी सेंटर में आप आते हैं तो वही 7 इंच की स्क्रीन है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप चला सकते हैं वायरलेसली। उसके बाद में यहाँ पर आप देखते हैं तो गाड़ी में आपको जो है हैजार्ड लाइट के लिए बटन मिल जाता है। ऑटो AC है। नीचे की तरफ देखेंगे तो ये पूरा पार्ट सेम है। ये USB के लिए पोर्ट, ये 12V का चार्जिंग सॉकेट, एक स्पेस यहाँ पर, 2 कप होल्डर है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। अब देखो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस वेरिएंट के अंदर हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट और रियर रेसिवेंट ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। भले ही आप 40,000 एक्स्ट्रा ले रहे हो तो आप 60,000 रुपये एक्स्ट्रा लो, बट ये दोनों चीज़ें तो दो, आर्मरेस्ट भी दो इसमें, तो कहीं ना कहीं ये एक और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन जाएगा। वैसे है वाकई में ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, क्योंकि आप डेल्टा से डेल्टा प्लस वेरिएंट लोगे तो यहाँ पर अलॉय आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। मेन पार्ट तो ये DRL एक्स्ट्रा मिल जाती है। इतना आप बाहर से भी लगवाएंगे तो सेम कॉस्ट आपको पड़ने वाली है। ठीक है, मैनुअल हैंड ब्रेक है। यहाँ पर आपको कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैनुअल डे एंड नाइट IRVM मिल जाता है। लाइट आपको हेलोजन में मिलेगी। यहाँ पर देखते हैं तो आपको जो है टिकट होल्डर नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं तो वैनिटी मिरर मिल जाता है। ठीक है, ओवरऑल गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो इंटीरियर है ये सेम हो जाता है तीनों गाड़ियों के अंदर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आप देखते हैं तो कुछ इतना बड़ा ग्लब बॉक्स आपको मिल जाएगा, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। ओवरऑल सीट वगैरह का कलर में कोई डिफरेंस नहीं है, कंफर्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट सेम आपको मिलता है। इवन ये जो सीट है मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ और मैं आपको गाड़ी के अंदर स्पेस भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने किसी भी गाड़ी में स्पेस नहीं दिखाया। ठीक है,
इसे मैं थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है अब, और इसे थोड़ी सी रिक्लाइन भी मैं कर लेता हूँ। चलिए अब चलते हैं इस गाड़ी के सेकंड रो में, और इसके सेकंड रो में क्या चीज़ें आपको मिलेगी, कैसा स्पेस मिल जाता है वो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम है। तीनों गाड़ियों के अंदर ये चीज़ सेम है, बस स्पीकर का फ़र्क आ जाता है डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर, कि इनके दोनों के अंदर आपको स्पीकर मिलेगा, सिग्मा के अंदर स्पीकर नहीं मिलता है। फोटो होल्डर है, स्पीकर की प्लेसमेंट है आपके पास में। यहाँ पर आप देखते हैं तो डोर हैंडल है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो गाड़ी के अंदर 60-40 सीट आ जाती है, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। ये सेम चीज़ आपको मिलने वाली है। बाकी पीछे यहाँ पर कोई एसी वेंट नहीं मिलते हैं, ये देख सकते हो। 12V का चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है तीनों के अंदर। एक स्पेस यहाँ पर है, बाकी स्पेस आप गाड़ी के अंदर देख सकते हो, अच्छा स्पेस है फ्रॉन्ट्स के अंदर। ओवरऑल थाई सपोर्ट वगैरह भी अच्छा मिल जाता है। और अगर मैं आपको हेडरूम भी दिखाऊं तो हेडरूम भी आप देख सकते हो गाड़ी के अंदर बढ़िया मिलने वाला है। तो इस मामले में भी कोई डिफरेंस गाड़ी के अंदर नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें आपको लाइट जो है वो मिल जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इन तीनों ही गाड़ियों के इंजन की, जो कि सेम होने वाला है, और फिर बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। कंक्लूजन पे आते हैं कि आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट लेना चाहिए, सिग्मा लेना चाहिए, या आपको जो है डेल्टा वेरिएंट लेना चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इंजन की। तो देखो तीनों के अंदर 1.2 लीटर का ही 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, ड्यूअल जेट वीवीटी पेट्रोल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करके देगा आपको 88.50 bhp की। टॉर्क यहाँ पर आपको 113 न्यूटन मीटर्स के मिलने वाला है, और माइलेज कंपनी इस गाड़ी के साथ में क्लेम करती है कुछ 21-22 किलोमीटर पर लीटर का, ठीक है। और सीएनजी के अंदर भी सेम इंजन है, बट पावर में डिफरेंस आ जाता है। बट आज हम मेनली पेट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं। कंक्लूजन की बात करते हैं कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। तो देखो सिग्मा आता है, डेल्टा आता है, फिर डेल्टा प्लस आता है। सिग्मा से डेल्टा की तरफ आप जाएंगे तो आपको 80,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, और अगर आप डेल्टा से डेल्टा प्लस वेरिएंट की तरफ जाएंगे तो आपको 40,000 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन सिग्मा के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर फीचर के मामले में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। केवल आपको सेंटर लॉकिंग, चारों पावर विंडो जो है वो यहाँ पर मिल जाती है, ऑटो एसी आ जाता है। डेल्टा के अंदर आप देखोगे तो डेल्टा के अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, बट ओवरऑल डेल्टा इतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग सिग्मा जैसा ही ओवरऑल लुक मिलने वाला है। लेकिन जब आप 40,000 रुपये और ज़्यादा देते हो तो डेल्टा प्लस कहीं ना कहीं आपको एक टॉप मॉडल वाली फील देने वाला है, क्योंकि इसके अंदर अलॉय आ जाते हैं, ओवरऑल डीआरएल वगैरह भी बहुत प्यारी लगती है, और हेडलाइट सेटअप वगैरह भी यहाँ पर आपको प्यारा मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है डेल्टा प्लस वेरिएंट। बट अगर आप इतना एक्सटेंड नहीं कर सकते तो फिर आप सिग्मा ही लो। सिग्मा को जो है आप बाद में कस्टमाइज़ करा के डेल्टा प्लस बनवा लो। लेकिन डेल्टा वेरिएंट जो है कहीं ना कहीं मेरी नज़र में इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि आप सिग्मा से डेल्टा पे जाओगे तो 80,000 रुपये दोगे, 80,000 रुपये में आप इस गाड़ी को डेल्टा प्लस बना सकते हो। तो ये एक चीज़ है। तो यही थी आज की वीडियो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के सिग्मा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट के कंपैरिजन की। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।